जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 6 तरीके के कोर्स आपको करवाए जाएंगे और उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। तो पिछली वीडियो में आप जाके डिटेल में जान सकते हैं कि क्या क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि वो कौन कौन से 6 कोर्स हैं जो सरकार आपको करवा रही है और उस कोर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है, कितने घंटे की ट्रेनिंग रहने वाली है, आप उससे क्या सीखेंगे और उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में, कि सबसे पहली बात, आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, आपको ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं देने हैं। तीसरा, आपको 3 महीने के लिए जॉब पे ट्रेनिंग दी जाएगी। हॉस्पिटल वगैरह में आपको 3 महीने के लिए जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी, जॉब करवाया जाएगा। एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको। और लास्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी आपको। और ये जो 6-7 बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ आपको ये पूरा बेनिफिट बताया है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपको बहुत खुल के समझना है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। अब हम सीधा बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं जो सरकार करवाने जा रही है। सबसे पहला कोर्स है बेसिक केयर सपोर्ट। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी मांगी है ओनली 10th पास, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई 12th ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 195 घंटे का कोर्स रहने वाला है। तो इसमें आप लोग सीखेंगे पेशेंट को कैसे डेली लाइफ में असिस्ट करना है, लाइक बाथिंग, ड्रेसिंग, इन सब चीज़ों में आप लोगों को जो कोविड पेशेंट होगा उसको असिस्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा और जो पेशेंट होगा उससे भी पालन करवाना पड़ेगा। कैसे इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, बायोमेडिकल गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। और साथ में जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, पेशेंट्स के रिकॉर्ड या मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होंगे उनके रिकॉर्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे। और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सनट्रेटर एंड मशीन्स जो भी हैं उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स है होम केयर सपोर्ट। एस्टिमेटेड ट्रेनिंग आवर्स वही है, लगभग 195 घंटे आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी सिर्फ 10th पास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा या फिर आपको इसमें क्या जॉब प्रोफाइल है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, होम केयर सपोर्ट। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको कोविड-19 पेशेंट यानी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को कैसे घर पे असिस्ट करना है। इसमें लगभग चीज़ें वही रहेंगी कि आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन खुद भी करना पड़ेगा और पेशेंट से भी करवाना पड़ेगा, और कैसे इन्फेक्शन को रोका जा सके ताकि वो ज़्यादा न फैले। और साथ में जो बायोमेडिकल गाइडलाइंस है उसका पालन करना पड़ेगा। और साथ ही आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देना पड़ेगा डॉक्टर वगैरह को कि क्या सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, जिस घर में कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे भाई जो भी मटेरियल रहेगा पेशेंट का, जो भी जैसे बेडशीट वगैरह रहेंगी, तो वो भी आपको हो सकता है क्लीन वगैरह करना पड़े, डिसइंफेक्ट करना पड़े। और बाकी कोई ऐसा पेशेंट है जो घर पे तो है लेकिन उसके बाद भी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, कॉन्सनट्रेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके भी आपको डाटा के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे कि कितने सिलेंडर आए हैं, कितने गए हैं, कितना यूज़ हो रहा है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे कोर्स की। तीसरा कोर्स है एडवांस केयर सपोर्ट। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 10th पास। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एज लिमिट क्या है, क्योंकि मैंने एज लिमिट नहीं बताई। तो यार कॉमन सी बात है, जो बच्चा 10th पास होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल का ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने एज लिमिट 14 या 15 साल रखी होगी। ये कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं करा अभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 या 15 साल इन्होंने रखा होगा। तो हम बात कर रहे थे तीसरे कोर्स की, एडवांस केयर सपोर्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 10th क्लास। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी आपको 210 घंटे की। जॉब प्रोफाइल तो मुझे लगता है लगभग सभी की सेम रहने वाली है। जितने भी जॉब में मतलब 6 टाइप के कोर्सेज हैं, इसमें से आप किसी भी कोर्स के थ्रू आप जॉब लेते हो तो चीज़ें सबको सेम रहेगी। तो भाई पेशेंट को आपको असिस्ट करना ही पड़ेगा, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इन सब चीज़ों में।
साथ में जो भी वहाँ पे मेडिकल सामान होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, क्या कितना आया, कितना गया, क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि ये एडवांस केयर सपोर्ट है तो इसमें आपको हो सकता है कि इमरजेंसी के काम भी पकड़ा दिए जाए। हो सकता है आपको उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, उस वार्ड में भेज दिया जाए जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट हो कोविड-19 के। चौथा कोर्स है सैंपल कलेक्शन सपोर्ट। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th क्लास और वो भी विद साइंस। मतलब अगर आपके पास आर्ट्स या कॉमर्स थी तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास 12th में साइंस थी। इसका एस्टिमेटेड ट्रेनिंग आवर्स है अप्रोक्सीमेट 2 से 11 घंटे का। और इसमें आपका क्या जॉब प्रोफाइल होगा, नाम से ही पता लग रहा है सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, यानी आपको सैंपल लेना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए आएंगे, आपको उनका RAT यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR करना पड़ेगा। सारे सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, डाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सैंपल आगे भेजना पड़ेगा, फिर जो रिपोर्ट आएगी वो आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा। और टेस्टिंग आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 की टेस्टिंग कैसे होती है। ना कि गले में से स्वैब निकालते हैं और उसका सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है, तो आपको वो सिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर जहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है आपकी पोस्टिंग वहाँ भी की जा सकती है। अब बात करते हैं 5वें कोर्स की, इमरजेंसी केयर सपोर्ट। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास और टोटल जो ट्रेनिंग के घंटे रहेंगे वो 144 घंटे रहेंगे। इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, इमरजेंसी का मतलब आप लोग समझते होंगे, कोई पेशेंट आया है और वो इमरजेंसी की हालत में है तो सबसे पहले आपको उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो आपको पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या फिर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेके जाना पड़ेगा। साथ में आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी कि आप लोग हमेशा देखेंगे कि एम्बुलेंस किसी पेशेंट को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस तुरंत तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ इसमें आपको दी जाएगी। मतलब इमरजेंसी केयर में जो भी आता है, इमरजेंसी के केस में जो भी आएगा उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं छठे और फाइनल कोर्स की, यह है मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए मिनिमम आप लोग 10th क्लास पास हो और साथ में आपने ITI कर रखी हो या फिर 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो ये काम करने का, या फिर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा हो। टेक्निकल डिप्लोमा मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, कंप्यूटर का है या किसी और फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा है जो कि मतलब यहाँ पे ऐड हो सके, जो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, तो फिर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें एस्टिमेटेड ट्रेनिंग आवर्स है 312 घंटे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो आपको जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उसका ऑपरेशन, फंक्शनिंग, कैलिब्रेशन ये सब आना चाहिए। जैसे कि वेंटिलेटर मशीन हो गया या BPAP बाईपैप जो होता है वो हो गया या CPAP हो गया, ऑक्सीजन के जितने इक्विपमेंट्स हैं वो हो गए, ECG मशीन हो गया, BP एपरेटस हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको ये चीज़ें ऑपरेट करनी आ जाएंगी इस ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद आपको यही चीज़ें वहाँ पे ऑपरेट करनी ट्रेनिंग सेंटर पे या फिर जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। तो ये 6 तरह के कोर्स थे, मैंने आपको सब के सब बता दिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको किस प्रोफाइल पे जॉब दी जाएगी। अब अगर कोई और डाउट आपके मन में हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फाइनली अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही और नए अपडेट्स पाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग बेल आइकन को दबाते हैं तो जैसे ही हम कोई नई अपडेट यूट्यूब पे डालते हैं या कोई नई वीडियो डालते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और फाइनली दूसरों तक इस वीडियो का लाभ पहुंचाने के लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिर अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।